इतनी शदीद गर्मी में घर को मैनेज करना और हर एक चीज़ को मेंटेन रखना भी सिर्फ़ और सिर्फ समझदार औरत का काम है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। अच्छा, इतनी गर्मी के अंदर जब आप अपनी समझदारी से घर के कामों को मैनेज करते हैं तो यकीन जानें कि हमें जो है ना घर के काम बहुत ज़्यादा आसान लगते हैं और हमारा दिन भी बड़ी झटपट गुजर जाता है। और हमारे तमाम काम जिनकी हम लोगों को इतनी टेंशन हो रही होती है कि हमने ये करने हैं और वो भी बहुत जल्दी और खुश असलूबी के साथ जो है ना वो अपने अंजाम को पहुँच जाते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे जो है ना सुबह जल्दी जाग गई थी, नमाज़ वग़ैरह पढ़ी, कुरान पाक का वेट किया और उसके बाद फिर जनाब मैं आ गई थी अपने डाइनिंग टेबल की जो है ना वो डस्टिंग के ऊपर। मेरी एक आदत है कि जब भी खाना-शाना खा चुकते हैं तो मैं जो है ना इसको साफ़ कर देती हूँ ताकि जो है इसके ऊपर कोई मक्खियाँ वग़ैरह ना आएँ, गंदगी ना बनी रहे, चूंटियाँ वग़ैरह ना आएँ, क्योंकि अभी मौसम गर्मियों का है तो चूंटियाँ वग़ैरह भी बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। तो बस इसकी सफाई जो है ना मैं लाज़मी कर देती हूँ हर खाने के बाद, ताकि जो है ना किसी भी किस्म का कोई मैस इसके ऊपर ना बने। गर्मियों की शिद्दत में जैसे-जैसे इज़ाफ़ा होता जा रहा है ना, ऐसा लगता है कि घर के कामों को तरतीब देना हम औरतों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन ये एक ऐसा टास्क है, हम औरतों के अलावा कोई कर भी नहीं सकता है। खाने पकाने की रूटीन है, वो तो चले हम लोग फिर भी जो है ना उसको डिले कर सकते हैं, खाना लेट बन सकता है, बाहर से आ सकता है। लेकिन घर के कामों की रूटीन ऐसी है कि जब तक हम लोग मेड्स रख लें, जो मर्ज़ी कर लें, खुद सफाई अपने तरीके के मुताबिक नहीं करेंगे ना, हमें तसल्ली नहीं होती है। अपने घर की सफाई हम अपने तरीके से ही करें तो हमें तसल्ली होती है। और कई औरतों की आदत भी होती है कि वो मेड से भी काम करवा लेती हैं, लेकिन फिर भी उनको तसल्ली नहीं हो रही होती है, क्योंकि जब तक अपने हाथ लगे ना हो ना घर की सफाई में, पता चल रहा होता है कि आज सफाई जो है ना वो मेड ने की है। अच्छा, सुबह जो है ना मैंने पहले ये बॉटल अपने हस्बैंड की जो उन्होंने ऑफ़िस लेके जानी थी इसको वॉश किया। अक्सर औक़ात हम माएँ इस चीज़ में कोताही कर जाती हैं कि हम लोग बच्चों के बैग तो रेडी कर देते हैं, यूनिफ़ॉर्म भी रेडी कर देते हैं, शूज़ वग़ैरह हर चीज़ का बहुत ख़्याल रखते हैं। लेकिन पानी की बॉटल जैसी चीज़ें जो हमसे इग्नोर हो जाती हैं, यानी हम लोग उसको डेली बेसिस पे अपने बच्चों को या अपने हस्बैंड को भर के दे रहे होते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इसकी सफाई भी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो है ना अपने हस्बैंड की बॉटल को जो है ना वॉश कर दी, और ये काम मैं हर 2 दिन के बाद करती हूँ। ये नहीं कहूँगी कि मैं डेली करती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं करने वाली कि कुछ ना कुछ जो है ना उसमें इग्नोर हो ही जाता है। तो हर 2 दिन बाद मुझे याद आता है कि इस बॉटल को मैंने वॉश करना है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर लेती हूँ। अच्छा, इसको वॉश करने के लिए ना मैंने वही ब्रश रखा हुआ है जिससे मैं अपनी बेटी का जो है ना फीडर वॉश करती हूँ। तो इसके लिए जो है ना मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कौन-सा वाला ब्रश रखा हुआ है। ये ब्रश है जिससे मैं अंजिश का फीडर वगैरह वॉश करती हूँ। ये बॉटल के अंदर चला जाता है, क्योंकि हाथ वगैरह तो इसके अंदर जा नहीं सकता है और स्पंज वगैरह से इसकी अच्छी सफाई नहीं होती है। तो बस इस ब्रश से की मदद से मैं जो है ना बॉटल को बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करती हूँ। ये ब्रश जो है ना मैं अंजिश के फीडर को धोने के लिए भी इस्तेमाल करती हूँ। तो बस इसको मैं अच्छे तरीके से जो है ना पहला काम मैंने सोचा कि इसको करके ना दे लेती हूँ। हस्बैंड का नाश्ता वगैरह मैंने जल्दी से पैक कर दिया था, और साथ ही जो है ना उनके पानी की बॉटल मैंने, अच्छा इसको ज़्यादा देर बंद रखें ना तो इसमें एक अजीब सी स्मेल भी बन जाती है। तो इस वजह से इसकी सफाई जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चों की पानी की बॉटलें वगैरह जो है ना आपने कोशिश करनी है कि हर 2 दिन के बाद जो है ना उनको लाज़मी साफ़ कर देना। अगर आपके हस्बैंड पानी की बॉटल ऑफ़िस में लेके जाते हैं तो उनके लिए भी अपने बॉटल को जो है ना वो साफ़ करना है, क्योंकि अगर ये गंदी रहेगी ना तो फिर क्या होगा कि बच्चे इसमें से पानी पिएँगे, एक तो स्मेल आएगी, पानी पीने का दिल नहीं चाहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि इससे गले की बीमारियाँ भी लग सकती हैं, गला ख़राब हो सकता है, इन्फेक्शंस हो सकते हैं गले में। तो इस वजह से पानी की बॉटल जिससे आपने पानी पीना है और आपके हस्बैंड ने पीना है, आपके बच्चों ने पीना है, तो इसका आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये वो चीज़ें जो हमसे इग्नोर हो जाती है और हम लोग जो है ना बहुत सारे और कामों में बिज़ी हो जाते हैं, तो बस इसको भूल ही जाते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने जो है ना पानी की बॉटल बहुत अच्छे तरीके से वॉश की है, और अब जो दूसरा काम मैं करने जा रही हूँ ये है कि हस्बैंड चले गए थे ऑफ़िस और मैं आ गई थी अपने वॉशरूम में। यहाँ पे मैंने कुछ लॉन्ड्री वगैरह करनी थी, कपड़े वगैरह डाले वॉशिंग मशीन के अंदर, और आज जो है ना मैंने सोचा कि कपड़े जो है ना धो लेती हूँ, और जितनी देर में मेरे कपड़े वगैरह धुल लेंगे मैं घर के बाकी काम भी जो है ना इसी दौरान कर लूँगी। अच्छा, औरत को हमेशा मल्टीटास्कर होना चाहिए कि एक काम करने के बाद अगर उसके पास टाइम बचा है तो उस टाइम को ज़ाया करने के अलावा वो घर का कोई और काम कर ले। ठीक है, यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह निकाल के बाहर रखे, फिर मैं आ गई फ्रीज़र में से गोश्त निकालने के लिए, क्योंकि आज जुम्मा था और बिरयानी डे था, तो मैंने सोचा कि गोश्त निकालते हैं। और इसको जो है ना मैं थोड़ी देर नमक वगैरह मिला के ना पानी में रख देती हूँ, और थोड़ी देर बाद जो है ना ये खुल जाएगा, तो उसके बाद फिर मैं इसका जो है ना मसाला वगैरह बनने के लिए प्रेशर कुकर में रख दूँगी। तो बस जनाब मैंने यहाँ पे दिन के खाने के लिए गोश्त वगैरह भी निकाल लिया। अच्छा, ये काम जो है ना अगर आप दिन के टाइम पे कर लेना, यानी सुबह के टाइम पे कर लें दिन का काम, तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि दिन में इतनी गर्मी हो रही होती है, हमारा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा होता है कि हम लोग जो है ना वो हिलें भी और कोई काम भी करें। और अभी जो है ना चूँकि आगे सावन का मौसम आने वाला है, तो अभी सावन के मौसम में तो और भी ज़्यादा गर्मी होती है, पसीने बह रहे होते हैं और एक हब्स सी जो है ना वो बनी होती है। इंशाल्लाह सावन के मौसम में को आपने किस तरह से गुजारना है उससे रिलेटेड भी आपके साथ व्लॉग शेयर करूँगी। तो जनाब अर्ज़ आपसे ये है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके, और बेल आइकन को भी आपने ज़रूर प्रेस करना है ताकि नई वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अगला काम जो मैं करती हूँ, जो मेरी आदत में शामिल है, वो ये है कि सुबह सवेरे जो है ना मैं
बेड वगैरह अपना सेट कर देती हूँ, बिस्तर वगैरह सेट कर देती हूँ, ताकि जो है ना जो कम से कम बेडरूम है ना वो प्रेजेंटेबल लगे, क्योंकि बंदा आ भी जाता है ना, तो मेरा बेडरूम जो है ना वो कम से कम साफ़ हो। यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत डस्टिंग भी करनी थी, और ये भी मैं तकरीबन हफ्ते में 2 दफ़ा करती हूँ, डेली नहीं करती हूँ, लेकिन ये आदत है कि करती ज़रूर हूँ। अच्छा, कई औरतें जो है ना वो घर के कामों में इतनी बिजी हो जाती हैं कि उनको ये भी नहीं याद रहता है कि भी उन्होंने डस्टिंग भी करनी है, और फर्नीचर पर इतनी कोई मिट्टी हो रही होती है। हम लोग अक्सर औकात विंडो वगैरह शाम में खोल देते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि बाहर की मिट्टी जो है ना वो अंदर आ जाती है, तो उससे जो है ना फर्नीचर बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाता है। तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। डस्टिंग जो है ना अपनी आदत बना लें कि आपने हफ्ते में 2 दिन रखनी है, और उसमें आपने लाजमी डस्टिंग करनी है। ड्रेसिंग टेबल पे ही तो जनाब देखा इतना कोई मेस बना पड़ा था, यानी जब हस्बैंड ऑफिस जाते हैं ना तो मेरा ड्रेसिंग टेबल बिल्कुल बिखरा पड़ा होता है, तो मैंने कहा भाई चलें इसको भी सेटिंग कर लेती हूँ। उसके लिए मैंने ये बास्केट रखी हुई है, और ये बास्केट जो है ना आपको ईजिली $1 शॉप पे भी आप तो मिल जाती हैं, मुख्तलिफ तरह की बास्केट्स होती हैं, तो इसके अंदर ही मैं अरेंज कर लेती हूँ, ताकि वो जो एक मेस फैला होता है पूरे ड्रेसिंग टेबल के ऊपर ना, वो ना फैले, और ये जितना भी सामान है ज़रूरत का ना वो सारा मैं एक बास्केट में ही कर देती हूँ, ताकि जो है ना वो जो भी उनको मेरे हस्बैंड को चाहिए हो ना वो इनको इसी बास्केट से मिल जाए। लेकिन उसके बावजूद उनको जो है ना वो मेस क्रिएट करने की आदत है, वो बस यहाँ पे मेस हो ही जाता है। तो बहरहाल यहाँ पे मैं जो है ना अपनी जो है ना थोड़ी बहुत क्लीनिंग वगैरह करी हूँ, कुछ मैस उनकी तरफ से होता है, कुछ फातिमा की तरफ से होता है, तो बस जनाब यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत यहाँ की जो है ना ड्रेसिंग टेबल की थोड़ी सी जो है ना वो डस्टिंग करूँगी। अच्छा, ये शीट मैंने इसके ऊपर बिछाई हुई है, ये डबल ट्रिपल शीट है, और इसके नीचे देखिए मेरा ये जो इसका शीशा है बिल्कुल साफ़ है। ये शीट मैंने शादी की कुछ ही टाइम बाद बिछा दी थी अपने फर्नीचर पर, तो मेरा फर्नीचर जो है ना इससे मेरा बहुत बचा हुआ है, साफ़ सुथरा है। उसके बाद ब्रश के अंदर जो बाल फंस जाते हैं हम लोग क्या करते हैं कि उसको राउंड कर देते हैं, हम औरतों की आदत होती है, तो फिर कहाँ फेंकना है ये नहीं पता होता। आप क्या करें कि एक टिश्यू पेपर का जो बॉक्स मिलता है ना आपको, कम से कम आप वो रख लें, और उसी के अंदर अपने नाखून काट के भी उसी में डालें, और अपने जो बाल होते हैं ना उनको भी उसी के अंदर डालें, क्योंकि ये बाद में जो है ना कहीं ज़मीन पे मिल रहे हों, डस्टबिन से निकल रहे हों, या फिर किचन के अंदर से मतलब पड़े हुए मिल रहे हों, तो वो बहुत बुरा लग रहा होता है। तो इस वजह से एक टिश्यू बॉक्स जो होता है जो आपका, जिसमें आपके टिश्यू जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस मकसद के लिए। अपने जितने भी बाल होते हैं आप उनको एक डब्बे में डाल के रखें, ताकि जो है ना वो आपके जो है ना वो अलग रहें, घर के अंदर बिखरे हुए बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर जनाब मैं आ गई थी वापस अपने ड्रेसिंग टेबल की तरफ, और यहाँ पे मैं साफ़ करी थी अपना शीशा, और शीशे को जो है ना मैंने सोचा कि चमका लेते हैं। अच्छा, चमकाने के लिए क्या करना है कि आपने अखबार ले लेनी है, न्यूज़पेपर। भाई न्यूज़पेपर का इस्तेमाल अगर आप करके शीशे को चमकाते हैं तो यकीन जाने कि आपको कोई सोडा, कोई सिरका, कोई किसी लीमू शीमू की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और आप सिर्फ़ और सिर्फ अखबार ले लें, और बस इससे जो है ना ज़रा सी मेहनत करके आप साफ़ कर लें अपना शीशा, और बड़े ऐसे ज़बरदस्त तरीके से चमक जाएगा जैसे वाकई शीशे को चमकने का हक होता है। तो यहाँ पे मैंने जो है ना पानी डाला, हल्का सा बॉटल से स्प्रे किया पानी, और उसके ऊपर से अखबार लगाई, और जब मैं आज जैसे जैसे अखबार लगाती जा रही थी, ज़रा सा मैंने ऐसे हाथ मारी थी ऊपर, तो सारा जितना भी उसके ऊपर जो है ना कचरा वगैरह लगा हुआ था ना वो सारा साफ़ होता जाता था बड़ी आसानी से। उससे शीशा जो है ना आपका बिल्कुल चमक जाता है, और ये जो दाग से बन जाते हैं ना, यानी पानी के इस्तेमाल के बाद ना शीशे पे अक्सर दाग बन जाते हैं, यानी पानी सूख भी जाता है ना तो उसके भी दाग बन जाते हैं। तो इसको साफ़ करने के लिए आपने क्या करना है कि हमेशा अपने शीशे वाला, चाहे वो कोई टेबल है, चाहे डाइनिंग टेबल है, चाहे वो आपका जो है ना वो सोफ़ा सेट के साथ का टेबल है, चाहे वो वैसे मिरर है आपका, तो आपने क्या करना है कि आपने जो है ना इसको हमेशा अखबार के साथ साफ़ करना है। ये एक टिप है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, यकीन जाने कि इससे शीशा जो है ना बहुत अच्छा साफ़ सुथरा हो जाता है, बल्कि बिल्कुल चम चम करने लग जाता है। तो यहाँ पे मैं जो है ना अपने शीशे को चमचमा रही थी। अच्छा, एक और चीज़ ना, अच्छा आजकल जो फर्नीचर बन रहे हैं ना उसके ये जो बैक साइड होती है, यानी हमारी जो ड्रेसिंग टेबल की बैक साइड होती है ना, इसके पीछे उन्होंने वो लकड़ी का तख्त सा नहीं लगाया था, यानी पुराने वक्तों में जो बनता था, यानी जो हमारी अम्मी के दौर का फर्नीचर था उसमें होता था कि शीशे के बैक पे सपोर्ट होती थी। आजकल जो बन रहे हैं ना वो शीशे के बैक पे सपोर्ट के बगैर बन रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आ गई थी फिर ये रूम के अंदर, और रूम में देखा कि खेस जनाब आजकल गर्मियों में ना रात में जो है ना वो एयर कंडीशन या कूलर वगैरह लगा हुआ ना तो ठंड लग जाती है, तो खेस जो है ना वो निकले होते हैं। तो इनकी जो है ना सफाई का ख्याल भी आपने ज़रूर रखना है। भी रात को हम लोगों ने इनके अंदर मुँह अपना वलेट के सोना होता है, तो ये जब गंदे होंगे ना तो यकीन जाने आपको छींकें भी लगेंगी, आपकी स्किन भी ख़राब होगी, और बहुत सारी बीमारियाँ और भी लगेंगी। तो भाई इनकी सफाई का भी आपने लाजमी ख्याल रखना है। यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया था अपनी वॉशिंग मशीन में अंदर, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाल दिया अपना डिटर्जेंट पाउडर, और बस जनाब मैं इसको बंद कर दूँगी और इसको भी अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगी। भाई ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना घर की जो हमसे हमेशा इग्नोर हो रही होती हैं, भाई इनका भी ध्यान रखना है आपने, क्योंकि जब हमारा घर हमारी ज़िम्मेदारी है ना, तो ये घर में मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं ना, एक एक चीज़ की ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाती है। फिर देखा, मैंने कहा चले भई अब कपड़े जो है ना वो काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए हैं बास्केट के अंदर, तो इनको जाके लटका देती हूँ। और साथ ही जो है ना मैं यहाँ पे आ गई थी कपड़े लटकाने के अंदर, कपड़े लटकाने के लिए। तो यहाँ पे मैं जो है ना अब कपड़े शपड़े लटकाऊँगी। दूसरा गोश्त जो है ना मैंने निकाल के रख दिया था, नमक शमक डाल दिया था उसके अंदर, तो थोड़ी देर में ना वो भी पिघल जाएगा, तो फिर मैं अपने जो है ना वो दिन के खाने की तैयारी जो है ना शुरू कर दूँगी। अच्छा, ये सुबह सुबह का टाइम जब आप जागते हैं, यकीन जाने, तो तभी आपके कामों में भी जो है ना वो वक्त में भी बरकत होती है, और आपके कामों में बरकत नहीं होती, काम आपके सिमट जाते हैं, यानी इतनी जल्दी आपके काम हो जाते हैं। अगर आप जागे सुबह 11
11 बज रहे हैं, एक तो आपको दिन बहुत छोटा लगता है, दूसरा फिर आप चिड़चिड़े रहते हैं, आपका काम करने को दिल नहीं चाह रहा होता है, आपको गर्मी लग रही होती है। तो ये सारी चीज़ें तभी होती हैं जब आप लेट उठने की आदत डालते हैं खुद को। तो आपने बेशक बच्चों की छुट्टियाँ हैं, लेकिन आपने अपनी आदत को ख़राब नहीं करना है। आप सुबह जल्दी उठें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें और उसके बाद अपने घर के जितने रूटीन के काम हैं ना उनको शुरू कर दें। देखिए अभी तकरीबन 10 होने में भी 5 मिनट थे और मेरे तकरीबन काम जो है ना वो घर के ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके थे। यहाँ पे मैंने फिर जो है ना ये गोश्त देखा और ये गोश्त जो है ना मेरा बिल्कुल खुल चुका था। ये कुकर को ना मैंने अभी कल ही जो है ना इसका हैंडल लगवाया, हैंडल टूट गया था। तो ये बाज़ार से लग जाता है, आप बजाय इसको कुकर को आप ज़ाया कर दें, आप हैंडल इसका चेंज करवा सकते हैं। और इसका रबड़ भी ख़राब हो गया था, तो कल रबड़ भी मैंने इसका चेंज करवाया है। तो भाई ये छोटी-छोटी चीज़ें जो है ना रिपेयर हो जाती हैं और आपके खर्चे में ना आप बहुत मतलब सेविंग कर सकते हैं अगर आप इन पे खर्च जो है ना वो करने से बच जाएँ तो। तो बस इसको भी मैंने ठीक करवा लिया। उसके बाद भी भूख लग रही थी तो मैंने अभी नाश्ता करना था। मैंने सोचा कि पहले क्या करते हैं कि थोड़ा-सा मैंगो शेक बना के पी लेते हैं, मैंगो जूस बना के पी लेते हैं। शेक नहीं है, दूध का इस्तेमाल नहीं है, इसमें पानी के साथ मैंने स्टीविया डाला है इसके अंदर और बस ये मैंगो का जूस बना के मैं पी लूँगी। थोड़ी-सी एनर्जी भई अपने अंदर एनर्जी होगी तो हम लोग बाकी के काम जो है ना वो सुकून से कर लेंगे। तो ये सारे रूटीन के काम करने के साथ-साथ आपने घर में जो है ना वो एक मैनेजमेंट भी करनी है, घर में सेविंग भी करनी है, घर को चलाना भी है और साथ-साथ जनाब अपना ख़्याल भी जो है ना वो ज़रूर रखना है। आप जो है ना मैंगो का जूस क्योंकि मौसम है अभी आम का, तो आम का जूस बना के पी लें, नहीं तो नींबू जो है ना वो उसका नींबू पानी बना के पी लें और बस। फिर मैं आ गई थी क्लीनिंग, बाकी जो थोड़ी बहुत किचन की रह गई थी बस ये फाइनल था और मैंने कभी चले यहाँ से इसकी थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर देते हैं और इसके बाद जो है ना मेरा काम ऑलमोस्ट जो है ना किचन का हो जाएगा ख़त्म। फिर दिन के खाने की तैयारी थी और वो भी तकरीबन सुबह के 10 बजे मैं अगर शुरू करती हूँ तो हार्डली मेरी 11 साढ़े 11 तक ख़त्म हो जाएगी। तो बस सुबह-सुबह के कामों में टाइम में जो बरकत होती है ना, यकीन जाने कि आप जो है ना आपके घर का जो है ना वो आधा से ज़्यादा काम जो है ना सुबह निबट जाता है और फिर क्या होता है कि आपको रेस्ट का टाइम मिल जाता है। वरना अगर आप सुबह जागते ही 11 बजे हैं और आपके घर के काम जो है ना वो तकरीबन 2 ढाई बजे ख़त्म होते हैं और उसके बाद फिर बच्चों का शोर ये वो करते-करते आपको जो है ना वो कब रात के 10-11 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता है। यानी रेस्ट का टाइम तो बीच में से निकल ही जाता है। तो इस वजह से आपने जो है ना अपने रेस्ट के लिए भी टाइम निकालना है। कुछ बर्तन वगैरह यहाँ पे रखे हुए थे तो मैं जो है ना अभी आजकल धोने के बाद ना बर्तन टोकरे में उलट करके रख देती हूँ। जब गीले बर्तन जो सँभालने की कुछ औरतों में आदत होती है, उससे क्या होता है कि कॉकरोचेज़ आ जाते हैं। तो आप यकीन जानें कि मेरे किचन में बल्कि पूरे घर में एक कॉकरोच भी नहीं है। ये आदत आपने ज़रूर रखनी है कि एक तो आपने गर्म पानी जो है ना वक्तन फ़वक्तन अपने वॉश बेसिन्स में, अपने सिंक्स वगैरह में डालते रहना, उससे जरासीम भी मर जाते हैं सारे और कीड़े मकोड़े, फालतू गंदगी, स्मेल बिल्कुल भी नहीं बनती है। दूसरा चीज़ ये है कि आपने बर्तन जो है ना कभी भी गीले अपनी जो है ना कैबिनेट्स में नहीं सँभालने, उससे क्या होता है कि कॉकरोचेज़ आते हैं। तो बर्तन जो है ना जब भी धोएँ उनको थोड़ा खुश्क करने के लिए आप टोकरे वगैरह में रखते हैं। जब ये अच्छे तरीके से खुश्क हो जाएँ तो उसके बाद आप इनको निकालें और इनकी जो आपने जगह है जहाँ पे आपने इनको सँभालना है बस आप सँभाल लें। देखिए छोटी-छोटी सी आदतें होती हैं ना, इनसे आप ना सिर्फ़ अपने घर की एक-एक छोटी से छोटी चीज़ को बचा सकते हैं, बल्कि इन चीज़ों से आप अपने घर वालों की सेहत को भी जो है ना वो मेंटेन रखते हैं। यानी अगर छोटी-छोटी चीज़ों में आप जो है ना घर वालों की मतलब कोताही कर देंगे ना, तो फिर क्या होगा कि इससे आपके घर वालों की तबीयत, सेहत जो है ना वो उस पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है, वो भी बीमारी की सूरत में जो है ना वो फिर बाद में सामने आता है। तो यहाँ पे बस जल्दी-जल्दी से मैं अपने जो बर्तन हैं सूख गए थे, इनको मैं सँभालती हूँ और जनाब ये बस सँभालने के बाद फिर दिन के खाने की तैयारी मैंने करनी है। दूध आ गया था, मैंने कहा चलें जल्दी-जल्दी से दूध को भी बॉयल कर लेते हैं और दूध को हमेशा पास खड़े होके उबाला करें और कोशिश करें कि जब दूध आए इन गर्मियों में तो आप जो है ना दूध को खड़े होके उबालें और पास खड़े होके जो है ना वो हार्डली 5-7 मिनट ही लगते हैं, यानी 5-8 मिनट नहीं लगते हैं जब आप इसके पास से हट जाते हैं, 2 मिनट में भी उबल जाता है अगर आप पास नहीं है तो उसके तो इस वजह से जब भी दूध को उबालना है आपने पास खड़े होके उबालना है और जल्दी उबाल दें तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि गर्मियाँ ज़्यादा हैं, दूध फिट जाता है, ख़राब हो जाता है और क्या होता है कि आपके पैसे जो है ना वो ज़ाया हो जाते हैं। तो इन छोटी-छोटी चीज़ों से आप अपने घर की जो है ना वो बचत भी कर सकते हैं और अपने घर को मेंटेन भी कर सकते हैं। दिन का टाइम है बस होने ही वाला, तो मैंने कहा चलें भाई जनाब दिन का खाना जो है तैयार कर लेते हैं। तो बस जनाब आज का व्लॉग यहीं तक था, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।